अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम आए हैं किचन गार्डन में आपको लेकर एक अच्छी सी जानकारी के साथ। यहाँ पे सब्ज़ मिर्चियाँ आप देख रहे हो, माशाल्लाह बहुत बढ़िया से लगी हुई है। और ख़ास बात तो ये है कि बहुत ही छोटे से प्लांट पे मेरे फ्रूटिंग्स बहुत ज़्यादा हुई है और फ्लावरिंग तो बहुत ज़्यादा उसी से फ्रूटिंग्स होती है। तो कहने का मसला ये है कि फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने छोटी सी पॉलीथीन में जो सॉइल मीडिया बना के तैयार किया है, एग्जैक्ट जो हमारे मिर्ची के प्लांट के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने 30% गार्डन सॉइल अगर ली है तो यहाँ पे 20% मैंने गोट की मैन्यूअल ली है और साथ में सैंड लिया है और कुछ मैंने यहाँ पे लिए राख। राख जो होती है बहुत ज़्यादा पोटाश उसमें होता है, तो ये प्लांट्स के लिए, मिर्ची के विशेषकर प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और यहाँ पर एक ख़ास बात ये होती है कि आप देख रहे हो फ्रूटिंग्स जो हो रही है, फ्लावरिंग जो हो रही है, ये फूल खिलने के पहले या तो ड्रॉप्ड हो जाते हैं, उनकी कलियाँ ही बर्ड्स ही गिर जाती हैं, या फिर फ्रूटिंग्स नहीं हो पाती है। और मिर्ची के प्लांट में क्या हो जाता है, जो लीफ होती है तो लीफ कर्ल वायरस जो होता है वो लीफ को पूरा कर्ल कर देता है, पूरी सिकुड़ सी मुड़ सी जाती है। उसका एग्जाम्पल भी मैं अभी आपको आगे वीडियो में शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फ्लावरिंग के साथ में यहाँ पे फ्रूटिंग जो बढ़िया तरीके से हुई है, इसका मेन मसला यही है कि आपको मिर्ची के प्लांट्स को जो उसका ज़रूरी इन्वायरमेंट है वो देना होगा। आप चाहे तो उसे धूप में रखिए फुल टाइम, या फिर आप शेडी एरिया में रखिए, मगर इतना तो थोड़ा सा धूप आना चाहिए, उसी 2 या 3 घंटे सुबह की धूप मिल जाए। और या आप चाहे तो फुल टाइम धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन जब गर्मियों का मौसम आता है तो तब उस समय थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो फ्रूट्स के लिए हमें मेन चीज़ चाहिए ये राख। राख जो होती है सभी को ईजिली मिल सकती है, तो इसमें विशेष रूप से जो पोटाश होता है वो इस मिर्ची के प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये विशेष रूप से एक इंसेक्टिसाइड भी है। अगर कोई कीटाणु या बीमारी, जो भी कीट वगैरह इंसेक्ट इन पे इफेक्ट डालते हैं तो वो भी बिल्कुल हट जाते हैं। तो यहाँ पर आप तो गुड़ाई करके मिट्टी में हल्के से ये राख को स्प्रे कर लीजिए, डाल दीजिए, फैला दीजिए उसकी जड़ों में। ज़्यादा हमें टच नहीं करना है, नहीं तो जो जड़ें हैं वो डैमेज हो जाएगी। तो आप ऊपर ही हल्की सी गुड़ाई करके डाल सकते हैं, या फिर आप इसे पानी में, जैसे 1 लीटर पानी है तो उसमें थोड़ी सी में जो डाल रहे हैं जितनी क्वांटिटी में उतनी राख डालकर 2-3 बाइट डालकर उसे अच्छी तरीके से आप पानी दे सकते हैं। तो ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र का काम करेगा। तो यहाँ पर जो चीज़ है ये राख, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मिर्ची के प्लांट्स को देना। लेकिन देने का अंतराल क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 1 हफ्ते में आप दे दीजिए। अगर ज़्यादा धूप का टाइम है तो आप उसे 1 हफ्ते में दीजिए, और अगर ठंड का मौसम है या बारिश का मौसम है तो आप उस समय में थोड़ा कम दे सकते हैं इसे। क्योंकि फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के टाइम पर हमें पानी को बहुत ज़्यादा देख के देना है फ्रेंड्स। मतलब कि आपकी अगर अपर लेयर्स उसकी जो सॉफ्ट हो जाए, सूख जाए, उसके बाद ही आपको इसमें पानी देना है। पानी ज़्यादा देने से बर्ड्स जो है, फूल जो है गिर जाते हैं, ड्रॉप्ड हो जाते हैं, और फिर फ्लावरिंग होती नहीं है और फ्रूट्स बनते नहीं है। यहाँ पर एक सीमेंट की बोरी में छोटा सा मैंने थोड़ा सा ही सॉइल मीडिया है, और उसमें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने मिर्ची का प्लांट लगा हुआ है। और मैं जो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ उसमें विशेष रूप से जो भी सब्जियों के जाते हैं बीज वगैरह, तो यहाँ टमाटर के बीज वगैरह चले गए थे तो इसमें टमाटर के प्लांट भी आ गए हैं। मेरे यहाँ पर हर जगह, हर पोट में, प्लांटर में आपको टमाटर के प्लांट्स ज़रूर दिखाई देंगे, क्योंकि वो फर्टिलाइज़र की वजह से आ जाते हैं और मुझे लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बहुत अच्छी फ्रूटिंग्स भी होती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये मिर्ची का प्लांट है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था, इसे मैं हटाने वाली थी, लेकिन मैंने कहा कि पहले आपको इसकी जानकारी देखूँ। तो इस तरीके से लीफ में देखिए आप कर्ल आ गया है। ये जो था पीछे के एरिया में रखा हुआ था, मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाई, और इस प्लांट में बिल्कुल भी लीफ कर्ल टाइप का हो गई ये डिजिट। तो मैं यहाँ पर इस पे स्प्रे करूँगी। जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है राख का, उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिट करते हुए डाल देंगे, और इसे हम बिल्कुल भी ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत कम मात्रा में। मैं ये कहूँगी कि ये ठीक हो पाएगा, क्योंकि इसे होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें वो आ गया है। तो इसलिए मैं इसे या तो फिर हटा दूँगी। तो इसी तरीके से मैं कहना चाह रही थी कि आप भी लगाइए, और लगाने के साथ में आप इस तरीके से उसकी केयर करेंगे तो माशाल्लाह मिर्चियाँ बहुत ज़्यादा लगेगी। यहाँ पर देखिए एक जगह पे मेरा ये प्लांट कितना अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, कितनी ज़्यादा ब्रांचेस है। फ्लावरिंग अभी नहीं हुई है, फ्रूट्स बने हैं।
सॉरी बर्ड्स बने हैं और एक दो जगह पे फ्रूट्स आए हैं, लेकिन वाइट वाइट जो आपको दिख रहे हैं बर्ड्स और फ्लावर आ रहे हैं। इसमें मैंने 1G और 2G कटिंग करी थी, जिससे ये प्लांट ग्रोथ में आया। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपको हो गए हैं। एक आपको मैंने लीफ कर जो वायरस लगा हुआ वो प्लांट बताया, एक यहाँ पे मैं 2G कटिंग जो करी थी, तो उससे आप देख रहे हो कि मिर्ची का प्लांट कितना अच्छा ज़्यादा ब्रांचेस लेकर आया हुआ है। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। यहाँ पुदीना हरा धनिया माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गया है और इसकी हाइट तो आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा हुई है। ये सब मैंने इनमें 1G 2G कटिंग्स करी थी। मीन्स इसमें मैं अपने गार्डन से लेकर जो वेजिटेबल्स यूज़ करती हूँ तो उसे हार्वेस्ट करती रहती हूँ, तो जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर गया है। तो यहाँ पर हरा धनिया देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा छोटी से मैंने पॉट में लगाया हुआ है। पालक हरा धनिया हर सब्ज़ी मेरी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती है। इसका मेन कारण मिट्टी और जो हम इसे लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं ज़्यादा बड़े हुए जो कि बहुत आसान होता है। आप भी आपके घर में किचन गार्डन ज़्यादा अच्छी तरीके से लगे किचन के वेस्ट गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। प्याज लगी है, प्याज में कितना अच्छा फूल आया है। तो मिलते हैं आने वाली है नई वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।